चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी बोले, आपको याद होगा मुझे क्या क्या कहा गया। रावण दानव देते तो कभी गुंडा, इतना गुस्सा क्यों। सावधान कर्फ्यू तो लगने लगा है, कहीं लॉकडाउन न लौट आए। आईपीएल 2021 का शेड्यूल हुआ जारी, जाने किसके बीच खेला जाएगा सीजन 14 का पहला मैच। गजब का जुगाड़, बाइक में पेट्रोल इंजन की जगह बैटरी लगवा रहे हैं लोग। असली कोबरा हूँ, कोई हक छीनेगा तो सामने खड़ा हो जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन, ए ब्लड ग्रुप वाले हो जाएं सावधान, रिसर्च में सामने आई ये चौंकाने वाली बात। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, महापंचायत में बोले टिकैत ये सरकार नहीं हो सकती, ये पक्के व्यापारी हैं, देश को लूटने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावधान कर्फ्यू तो लगने लगा है, कहीं लॉकडाउन न लौट आए। जी हाँ, याद कीजिए मार्च 2021 जब कोरोना वायरस ने पांव पसारना शुरू किया था और बढ़ता संक्रमण देश को लॉकडाउन की ओर ले गया था। स्थितियां एक बार फिर वैसी ही हो रही है। भारत में 36 दिन बाद 24 घंटे में संक्रमण के 18,327 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों के कुछ शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। नागपुर में भी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरे देश में टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी, लेकिन फिर देशवासियों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश अब एक और लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, महापंचायत में बोले टिकैत ये सरकार नहीं हो सकती, ये पक्के व्यापारी हैं, देश को लूटने आए हैं। जी हाँ, कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच ठन गई है। दोनों ही पक्ष अब अपने तर्कों पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत दिल्ली स्थित गाजीपुर बॉर्डर के साथ दिल्ली के आसपास मौजूद राज्यों में गांव-गांव जाकर कृषि कानून के खिलाफ प्रचार करने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा में एक महापंचायत में कहा कि किसानों की लड़ाई बड़े व्यापारी से है, जो रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहते हैं। हमने गांव के लोगों को बता दिया कि मीडिया आपके बारे में गलत दिखाए तो उसकी बात सही मत मानना। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, उसने चैनलों को भी खरीद लिया है। देश में व्यापार करना चाहता है, रोटियां पर, भोजन पर, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी इसके आधार पर कीमतें तय करना चाहता है। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा यह सरकार बड़े व्यापारियों की आ गई। अगर यह सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो जाता। पहले भी सरकारें रही, पहले जब आंदोलन हुए तो सरकारें बात करती थी, लेकिन यह पहली सरकार देखी कि दिल्ली के जो एक आध रास्ते खुले थे वो भी अब बंद कर दिए गए। तो ये सरकार नहीं हो सकती, ये व्यापारी है, पक्के व्यापारी। हरी भरी कंपनियां सरकारों के बीच में घुस गई, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। असली कोबरा हूँ, कोई हक छीनेगा तो सामने खड़ा हो जाऊंगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन। जी हाँ, कई दिनों से चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। कैलाश विजयवर्गीय और कई दूसरे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में मिथुन ने बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली घोष ने मिथुन चक्रवर्ती का मंच पर स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मंच से बोलते हुए प्रसिद्ध अभिनेता ने कहा, मैं दिल से बंगाली हूँ, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बंगाली हूँ। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। गजब का जुगाड़, बाइक में पेट्रोल इंजन की जगह बैटरी लगवा रहे हैं लोग। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग हलकान हैं। अपनी गाड़ी से कॉलेज, ऑफिस या अन्य जगह जाना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों ने इसका एक अलग ही जुगाड़ निकाल लिया है। अपना देश भारत वैसे भी ऐसी प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, जहां लोग अपनी जरूरत के हिसाब से किसी ना किसी चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। ऐसा ही इन दिनों बाइक्स के साथ भी कर रहे हैं। दरअसल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने इस खर्चे से बचने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ लिया।
अब लोग अपनी बाइक से पेट्रोल का झंझट ही खत्म कर रहे हैं और पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब कई लोग अपनी बाइक से पेट्रोल इंजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह बैटरी लगवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने की जगह चार्ज करना होगा। इसके बाद आप बिजली से अपनी गाड़ी चला सकेंगे, जो पेट्रोल इंजन से काफी सस्ता पड़ता है। इसी महीने भारत आएंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन राजनाथ के साथ होगी द्विपक्षीय रक्षा मुद्दों पर अहम वार्ता। जी हां, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जो बाइडेन प्रशासन के तकरीबन सभी वरिष्ठ मंत्रियों का अपने भारतीय समकक्षों से टेलीफोन पर संपर्क हो चुका, लेकिन अब व्यक्तिगत तौर पर दौरों की शुरुआत होने के संकेत हैं। इस क्रम में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इसी महीने भारत की यात्रा पर आएंगे। दरअसल ऑस्टिन हिंद प्रशांत क्षेत्र के अपने सभी सहयोगी देशों के दौर पर निकलने वाले हैं। इसके तहत वह भारत भी आएंगे। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। आईपीएल 2021 का शेड्यूल हुआ जारी, जाने किसके बीच खेला जाएगा सीजन 14 का पहला मैच। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन 2021 के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो चुका, जिसमें पहला मैच 9 अप्रैल को मुंबई और बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा बीसीसीआई ने आईपीएल के सोशल मीडिया अकाउंट से की है, जिसके अनुसार 9 अप्रैल को पहला मैच चेन्नई में, जबकि 30 मई को अंतिम फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं कोरोना के बीच आईपीएल के वेन्यू की बात करें तो इसका आयोजन भारत में 6 वेन्यू पर किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल हैं, जिसके चलते इस बार भी आईपीएल में टीमों के घरेलू मैदान और विरोधी टीम के घर में जाकर मैच खेलने वाला नियम लागू नहीं हो सकेगा। वहीं फैंस को स्टेडियम में मिलने वाली एंट्री की बात करें तो अभी तक बीसीसीआई ने आईपीएल के आगामी सीजन 2021 को बंद दरवाजे यानी बिना फैंस के कराने का ऐलान किया है, जबकि कोरोना की स्थिति का आकलन करने के बाद इस फैसले में बदलाव भी हो सकता है। स्कूलों के 25 लाख रसोइयों की अब सूद लेगी सरकार, मानदेय दोगुना करने की तैयारी, जाने क्या है योजना। जी हां, अब सिर्फ स्कूल की ही रसोई नहीं चमकेगी, बल्कि स्कूली बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरपूर गर्मा गर्म खाना तैयार करने वाले रसोइयों के घर की रसोई भी महकेगी। केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले देश भर के 25 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय में फिलहाल बढ़ोतरी करने की तैयारी में है, जो कम से कम दोगुनी की जा सकती है। हालांकि इसे 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे दोगुना करने की तैयारी है। इस योजना पर अमल हुआ तो उन्हें हर माह न्यूनतम 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। स्कूलों में खाना बनाने वाले इन रसोइयों को मौजूदा समय में सिर्फ 1000 रुपए ही मानदेय दिया जाता है, जिसमें 600 रुपए केंद्र सरकार देती है और बाकी के 400 रुपए राज्यों को देने होते हैं। खास बात यह है कि इनके मानदेय में पिछले 10 सालों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब ट्रेन के अंदर ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कर सकेगा लेन देन। जी हां, जल्द ही ट्रेन के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन की सुविधा शुरू की जा रही है। इस सुविधा के बाद बिना टिकट पकड़े गए यात्री कार्ड से जुर्माने का भुगतान कर पाएंगे और यात्री जारी रखने के लिए आगे की टिकट भी ले सकेंगे। मार्च माह के अंत तक यह सुविधा पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रायल के तौर पर शुरू हो जाएगी। दिल्ली में भी इसके शुरू करने की कार्य योजना बन रही है। जल्द ही इसे यहाँ भी लागू किया जाएगा। किराया या जुर्माने के रूप में वसूली के पैसे सीधे रेलवे के खाते में जाएंगे। इस सुविधा से यात्रियों और टीटीई को सहूलियत होगी, हालांकि नकदी का लेन देन पहले की तरह जारी रहेगा। पीएम बोले, आपको याद होगा मुझे क्या क्या कहा गया, रावण दानव देते तो कभी गुंडा, दीदी इतना गुस्सा क्यों। जी हां, कोलकाता रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला किया। बंगाल के लोगों ने दीदी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वासघात किए जाने के बावजूद आशा नहीं खोई। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने चुपचाप कमल छाप से कमाल किया,
आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक देखी। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मैं कहूंगा, मैं आपके तप, आपके त्याग और आपके बलिदान के सामने शीश झुकाता हूं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हुए हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज भी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा गया, कभी दानव, कभी देते तो कभी गुंडा कहा गया। दीदी इतना गुस्सा क्यों? आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला है। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। अब ये नहीं चलेगा। किसान दे ध्यान, राजस्थान में इस तारीख से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी गेहूं की खरीद। जी हां, किसानों के लिए अच्छी खबर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं खरीद 15 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए 350 क्रय केंद्र खोलने की कवायद तेज कर दी है। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि गेहूं बेचने वाले किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम, नेफेड, राजफेड और तीलम संघ एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए लगभग 350 खरीद केंद्रों पर 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। ए ब्लड ग्रुप वाले हो जाएं सावधान, रिसर्च में सामने आई ये चौंकाने वाली बात। जी हां, पिछले कुछ महीनों में ब्लड ग्रुप और कोविड-19 के बीच संबंध पर कई रिसर्च हो चुके। अब एक नई रिसर्च में कुछ सबूत सामने आए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि विशेष ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोविड-19 से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा हो सकता है। खासतौर से रिसर्च में पाया गया है कि नया कोरोना वायरस ब्लड ग्रुप ए की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। पीएलआई स्कीम का दायरा और बढ़ेगा, पीएम मोदी ने कहा अगले 5 सालों में इससे 520 अरब डॉलर का उत्पादन होगा। जी हां, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल 13 प्रोडक्शन पीएलआई लॉन्च की जा चुकी है। ये स्कीमें कोरोना संक्रमण के बाद लॉन्च की गई है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिटों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़कर 520 अरब डॉलर का हो सकता है। एक वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्योगों को इस तरह की स्कीमों में निवेश के लिए काफी प्रोत्साहन किया जाएगा।